यस यू वांट टू चेक इंडिया। वेदर इतना चेंज हो गया है भाई सडनली, बाप रे कितनी ठंडी है बाहर। Good morning guys, welcome back to my YouTube channel once again and this is day 5 6 7 पता नहीं, भूल गए अभी, कल रेस्ट डे था, पार्टी वार्टी हो गई, सब भूल गए। बट नाउ वी आर लिविंग टुडे टू इजमीर। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी मैन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कि इधर अंदर घूम घूम के 10,000 से ज़्यादा स्टेप हो जा रहे हैं। गाड़ी की हालत देख रहे हो, टिक्स वगैरह स्प्लैश हो के धोने का भी टाइम नहीं मिला भाई, इतनी गंदी लग रही है बाइक, छी 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 छी। बट इट्स टाइम टू गो नाउ, स्टार्ट द राइड एंड एन्जॉय दिस राइड फॉर टुडे। बादल आ गए हैं, धूप नहीं निकली है, तो क्या है भाई, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, मूड ऑफ डाउन है ना। बट कोई नहीं, ठंडा वेदर चाहिए राइड करने के लिए, तो वेदर ठंडा रहता है तो दिमाग भी ठंडा रहता है। सो वी आर रेडी टू रोल। लेट्स राइड टुडे फ्रॉम अंतालिया टू इजमीर। और अभी टाइम है अपनी इंडियन स्टाइल में बाइक चलाने का, फुटपाथ से। जाईल का गाडी? ते मिरर 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 त्याचा सांभाळा। कुडून कुडून गाड्या टाकतोय आपण आज। आलो आलो, टाकली टाकली भाई। देखो अभी जैसे ही राइड स्टार्ट हो गई, मेरे सामने जो दो राइडर चल रहे हैं उनकी बाइक स्लिप हो गई, बहुत मतलब बहुत गंदी वाली स्लिप हो गई। इसलिए मैं उस दिन जब मेरी स्लिप हुई थी तब से मैं एकदम आराम से ही चला रहा हूँ, बिकॉज ये रोड इनके ना पता नहीं यार, काफ़ी बेकार रोड है, इतने बेकार रोड है। मतलब रोड दिखने के लिए अच्छे है लेकिन दे आर वेरी स्लिपरी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। इतने ज़्यादा स्लिपरी रोड्स है भाई कि बाइक्स थोड़ी भी लीन हो रही है तो स्लाइड होके जा रही है पीछे से। सो वी हैव टू ट्राई टू कीप द बाइक एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। और वेदर इतना चेंज हो गया है भाई सडनली, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ बारिश आने वाली, बिकॉज इट्स ऑल ब्लैक। पता नहीं अभी ये कैमरा में कैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा, सेटिंग्स भी नहीं चेंज की मैंने, बट जैसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा अभी। सो इतने स्लिपरी रोड्स है, अगर बारिश हो गई भाई तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुली चलना पड़ेगा, मतलब 30-40 के स्पीड से ही चलना पड़ेगा। सो फार वी आर डूइंग लाइक 90-100, बट वेदर सडनली चेंज होने की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को भी। बट आज की राइड बहुत लंबी है भाई, अभी तो ये 247 किलोमीटर जो दिखा रहा है ये तो खाली लंच स्पॉट है, उसके आगे उतना ही डिस्टेंस है, मोर लाइक 200 to 300 किलोमीटर्स। सो आज की राइड बहुत लंबी होने वाली है, 550 किलोमीटर के अराउंड लगभग राइड है। फिर भी हमने उसमें से एक स्पॉट स्किप कर दिया है, फैतिये को जा रहे थे हम लोग, लेकिन फैतिये भी स्किप कर दिया हमने, बिकॉज अभी निकलने के लिए लेट हो रहा है। सो अभी ये रूट पे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं जहाँ पे अगर कुछ अच्छा देखे, बिकॉज आई थिंक आज भी हाईवे टू हाईवे राइड ही होने वाली है मोस्टली। कुछ 50-60 किलोमीटर्स की ट्विस्टीज रहने वाली है, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं है, बिकॉज यू नो कि कैसे स्लिपरी रोड्स है यहाँ पे, तो हम लोग रिस्क ही नहीं ले रहे हैं। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन दैट। यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, वापस दूसरे वाले रास्ते को ज्वाइन करेंगे। बारिश भी चालू हो गई है भाई, और अभी एक्स्ट्रा केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि स्लिपरी बहुत है भाई रोड्स। अभी कैमरा सेटअप भी जब तक चलेगा तब तक चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वाटरप्रूफ। अभी यहाँ पे रुकने का भी टाइम नहीं है, बड़ी काफ़ी तेज़ बारिश है, खूब सटकते है बर का गाड़ी।
हो रेन मोड वरतीच है ना। देखो अभी बीच में जैसे बारिश चालू हो गई थी ना भाई, रोड इतना स्लिपरी हो रहा था कि रेन मोड में होके भी थोड़ा सा भी थ्रोटल खोलूँ तो पीछे व्हील स्पिन हो रहा था। सो इट वाज दैट रिस्की, इसलिए मैंने बाइक चलाने पे ध्यान दिया, व्लॉग करने पे फोकस नहीं किया। और बीच में एक पैच में पाइल अप भी हो गया था, देखा ना, 2 3 4 कार एक के पीछे एक दूसरे के अंदर घुस गई थी। सो वी आर कंटिन्यूइंग ऑन दिस सेम रूट, 223 किलोमीटर्स मोर टू गो। और नसीब अच्छा है कि सारे सिग्नल ग्रीन लग रहे हैं तो फटाफट फटाफट निकल रहा है। ये रास्ता कितना सीनिक है ना, साइड से ट्रेन जा रही है, इसके साइड से हाईवे है। आई मीन दिस इज़ हाउ एक्चुअली द प्लानिंग शुड बी। सो वी हैव टू गो डाउन हियर, सर्कल है ऊपर तो राउंड अबाउट नहीं लेना है, हमें नीचे से ही जाना है। बट दिस इज़ हाउ अ प्रॉपर प्लानिंग शुड लुक लाइक। बट अच्छी बात यह है कि बारिश खुल गई है, क्योंकि उसकी वजह से फिर हम लोग अच्छे से राइड तो कर पा रहे हैं। बिकॉज़ ये रोड्स मैंने बोला ना भाई, ये दिखने के लिए काफ़ी बढ़िया है लेकिन एक्चुअल में इतने ज़्यादा स्लिपरी है तो मतलब एकदम हालत ख़राब हो जाती है इसमें चलाने के लिए। थोड़ा सा भी इधर उधर, एक तो बाइक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है, थोड़ा सा भी अगर इधर इधर कुछ हो गया तो ख़त्म भाई बात। उस दिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ भाई, दैट्स वाई उसके बाद मैं काफ़ी केयरफुली चला रहा हूँ। बिकॉज़ अभी पता चल गया है कि यहाँ पे रोड्स कैसे हैं, तो जस्ट बिकॉज़ ये दिखने के लिए स्ट्रेट है डजंट मीन दे आर सेफ़ टू राइड। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, आप बता भी नहीं सकते। जब तक आपको पता चलेगा कि रोड स्लिपरी है, आप ऑलरेडी क्रैश करके ज़मीन पे गिर चुके रहोगे। दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल। सो विल कंटिन्यू ऑन दिस रूट, ट्रैफिक फ़िल्टर करेंगे, आप लोगों से आगे मिलेंगे। सो अभी हम लोगों ने अंतालिया जो टाउन है वो क्रॉस कर दिया है, अंतालिया ख़त्म हो गया और साइड में अभी पूरा जंगल स्टार्ट हो रहा है। अभी ये देख रहे हो, इट्स ऑल फॉरेस्ट और विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे बारिश होके गई है भाई, बिकॉज़ रास्ते के साइड में अभी भी गीला है, बारिश होके गई है और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ गई है। इट्स 20 डिग्रीज आउट हियर, टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, ऑलमोस्ट 11 बजने आए हैं और फिर भी इतनी ठंड लग रही है भाई हमें। मैं सोच रहा हूँ हीटेड ग्रिप्स चालू कर दूँ, लेकिन आई विल सी कब तक सस्टेन कर पाता हूँ। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, देन आई विल टर्न ऑन द हीटेड ग्रिप्स। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइड इन सच वेदर, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऑन मोटर बाइक्स। बिकॉज मोटर बाइक का सीन कैसा है भाई, थोड़ी भी स्लिप हो रही है ना बाइक, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। अपने अपने पेस से चलो, अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चलो। द रोड इज़ वेरी सीनिक राइड करने के लिए, ऐसे रोड चाहिए तब मज़ा आता है। अभी आज का दिन भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसे रोड्स होंगे आज राइड करने के लिए। सो ऐसे रोड जब रहते हैं ना, सिटी की ट्रैफिक नहीं रहती है, ऐसे माउंटेन्स वाले व्यूज़ रहते हैं या फिर कोई कोस्टल रूट रहता है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू सच राइड्स। बिकॉज देन यू फील लाइक हाँ आप नेचर के साथ हो, नेचर के अंदर से जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। बट हम लोग जिस होटल में रुके थे ना भाई फूड, इतना फूड है भाई, कम से कम 1500 से 2000 तक लेके आइटम्स है खाने के। सोच रहे हो कितने आइटम्स हो गए, 1500 से लेके 2000 तक खाने के आइटम्स। सी फूड से लेके इटालियन से लेके सब कुछ जो भी आपके दिमाग में आएगा भाई वो सब था वहाँ पे अवेलेबल और फ्री ऑफ कॉस्ट, होटल के प्राइस में इंक्लूडेड था। इतना खाया है भाई हमने 2-3 दिनों में कि अभी इच्छा ही नहीं हो रही वापस होटल में जाने की, इतना खा लिया है वहाँ पे। सो अभी हम लोग लंच स्पॉट जो है हमारा कुछ आई थिंक डेनीजी करके कुछ तो भी टाउन है, मेरे को देखना पड़ेगा क्या नाम है टाउन का। बट इट इज़ स्टिल 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और आगे अभी EDS चालू होने वाला है, स्पीड लिमिट इज़ 90, सो वी हैव टू मेंटेन दैट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस EDS जोन, बिकॉज यहाँ पे स्पीड बहुत सेंसिटिवली मॉनिटर किया जाता है। ये देखो सामने कैमराज है तुरंत, ये बाजू वाली जो गाड़ियाँ चल रही है उनके पेस से चलने का। अभी देखो कैसे 90 का लिमिट है तो 90 तक आ गए, देखो स्लो हो गए ना, तुरंत स्लो हो जाएंगे। एक बार क्रॉस कर लिया वापस भगाने लग जाएंगे, जैसे स्पीड कैमरा क्रॉस हो गया चलो भगाओ वापस। डेनीजली करके टाउन है, वहाँ पे जा रहा है, विच इज़ एक्जैक्टली 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। लंच स्पॉट और 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कुछ तो भी स्पेशलिटी भी दिख रहे हैं, जाने के बाद देखेंगे अभी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल राइडिंग ऑन सच रोड्स, स्पेसिफिकली जब आप व्यूज़ देख रहे हो, ऐसे व्यूज़ एंजॉय करते हो, व्यूज़ देखते हो। व्यूज़ देखने के बाद ध्यान भटक जाता है। मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ तो ध्यान भटका हुआ रहता है, कहाँ पे देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ इतने सीनिक है, देखो ना ब्यूटीफुल। और सामने देखता हूँ तो टर्न आ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू सडनली मनूवर माय बाइक। और सडनली जब आप मनूवर करते हो तो होता क्या है, अगर रोड स्लिपरी रहा तो क्या करोगे भाई, टायर वगैरह स्लिप हो जाएगा। तो सो यू हैव टू टेक केयर ऑन दैट। बट सो फार द रूट इज़ वेरी गुड, सीनिक है काफ़ी ज़्यादा, माउंटेन चालू हो गए हैं, सिटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, पूरा माउंटेन से होकर रूट जा रहा है।
कल का दिन तो रेस्ट डे था भाई इसमें अंतालिया में। मैंने फिर भी थोड़ी सी बाइक चलाई, 15-20 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं चलाई, ब्लॉग वॉग नहीं बनाया। आई वॉज फोकस्ड मोर ऑन एन्जॉइंग माई टाइम ईयर, क्योंकि रेस्ट डे था। तो बाकी लोग बोट पार्टी को गए थे, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा बोट पार्टीज़ की है, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द बोट पार्टी। सो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा टाउन ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज अगेन बाइक का रेंटल हम लोग भरते हैं भाई, एक दिन का रेंटल तो वेस्ट ही जाना है ना। अगर आप रेस्ट डे पे रुक रहे हो और राइड नहीं कर रहे हो, सो दैट मीन्स 150 यूरो एक दिन का तो वैसे ही चले जाने वाला है। आप बाइक खड़ी रखो, कुछ भी करो, इससे अच्छा थोड़ी सी भी चला लेते हो तो इट फील्स लाइक हाँ चलो वैसे वसूल है पैसा। सो मैंने चला ही 15-20 किलोमीटर, थोड़ा सा टाउन एक्सप्लोर किया। शॉपिंग तो अब तक की नहीं है बिकॉज मेरे पैनियर्स पूरे फुल है, तो पैनियर्स फुल होने की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी डायरेक्टली इस्तांबुल जाएंगे कल। आज इज़मिर जा रहे हैं, इज़मिर पहुँचने के बाद कल हम लोग जाने वाले हैं इस्तांबुल। तो इस्तांबुल में पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए लगेज भी अलाउड है 23 किलो, तो हम लोग 20 किलो तक शॉपिंग कर सकते हैं, 20-22 किलो तक। तो ये देख रहे हो रूट अभी कैसा है पूरा सीनिक हो गया, माउंटेन्स के थ्रू, माउंटेन्स को, पहाड़ों को काट के बनाया गया रोड। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं काफ़ी यहाँ पे। सो ऐसे रूट्स में ज़्यादा टाइम रुकना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, ऐसे रोड्स पे रुकना। So you have to focus more on getting out of such places, though being very scenic, you have to take care of that because again पहाड़ों को काटा गया है भाई, कहीं से भी पत्थर गिरते आपको रोड्स पे, काफ़ी जगह पे ये भी दिख जाएंगे, स्टोन से जो डैमेज होता है वो भी दिख जाएगा। आई विल एन्जॉय दिस ट्विस्टीज नाउ। आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। टेरेन देख रहे हो अभी कैसा चेंज हो रहा है ना पूरा। सो और 20-30 किलोमीटर आने के बाद टेरेन पूरा चेंज हो गया है, और आउटसाइड टेम्परेचर अभी 17 डिग्री पे पहुंच गया है भाई। तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैंने हीटेड ग्रिप्स भी चालू कर दिया है। सो 2 पे रख दिया है फ़िलहाल, सेटिंग ज़्यादा नहीं रखा है। सो हीटेड ग्रिप्स चालू होने की वजह से बढ़िया लग रहा है थोड़ा। और यहाँ पे देख के ऐसे आप बता नहीं सकते कि यार इतना कम टेम्परेचर होगा, राइट, नॉर्मल सा सब कुछ है, बट फिर भी द टेम्परेचर इज़ 17 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इतनी ठंडी लग रही है भाई। इसलिए मैं हमेशा ये हेल्ड का जैकेट लेके आता हूँ अपने राइड पे, बिकॉज ये थोड़ा थिक जैकेट है। गर्मियों में इससे दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे वेदर्स में ये काफ़ी काम का है। सो अभी मेरे को अंदर तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही, खाली हाथों को लग रही है, ग्लव्स को, बट वो भी हीटेड ग्रिप्स होने की वजह से वो भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वी आर कैरिंग अ गुड स्पीड नाउ, 100 के ऊपर ही चल रहे हैं, 120 तक। सामने अभी देखो पूरा टेरेन चेंज हो रहा है, कैसे मतलब सारे पहाड़ 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 है। हम लोग निकल गए अभी मेडिटेरेनियन साइड से, तो निकल गए हम लोग वापस अभी ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं, समुंदर से ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज की राइड भी सीनिक है, मतलब बोरिंग नहीं है बिकॉज मेरे को ऐसे सीन्स जब दिखते हैं, ऐसा सीनिक रूट दिखता है ना, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। इनको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और इनको देख के भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये दे देंगे हमें साइड, क्योंकि हमें जाना है भाई आगे। वो देखो मिरर देखते हैं, तुरंत साइड दे देते हैं। यहाँ पे ये अच्छी बात है, अगर उनको पीछे से दिख रहा है कोई फास्ट आ रहा है, साइड में हट जाते, जगह देते। यहाँ पे देखो जस्ट फ्रेश ही बारिश हुई है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है साइड में। सो जस्ट बारिश हो चुके हैं, इसकी वजह से शायद से ज़्यादा इतनी ठंडी बढ़ गई है यहाँ पे। सो लेट्स फोकस ऑन राइडिंग मोर नाउ। भाई देखो 15 डिग्री हो गया बाहर का टेम्परेचर। सो वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप एट द गैस स्टेशन। पेट्रोल फिल ही कर ले रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कर ही डालूँ। $95 octane, लेट्स फील सम 95 octane। खुल जा सिम सिम, फुल, यस यस यस, थैंक यू। 7.74 लीटर्स। बाप रे कितनी ठंडी है बाहर। सो ये जो फतेही करके जगह है, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना। वी हैव कैंसल्ड द फतेही है। टेरेन इतना सडनली चेंज हुआ है भाई, बट आउटसाइड टेम्परेचर है ना, ये सीनिक तो लग रहा है, बट आउटसाइड टेम्परेचर इतना चिल्ड है भाई। ग्लव्स निकालने के बाद इतनी ठंडी लग रही है हाथों को। इट्स टू कोल्ड मैन। अलग ही वेदर है यहाँ का, देखने के लिए तो डेजर्ट जैसा लग रहा है, बट इट्स वेरी वेरी कोल्ड हियर।
यूरारी करामान, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस टाउन, स्मॉल विलेज, यूरारी करामान। तो अभी आज तो हम लोग फ़िलहाल 3 लोग ही सबसे आगे निकले हैं। बाकी लोग होटल पे रुक के मस्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उनको निकलते टाइम लेट हो गया। हमने सोचा कि यार चलो हम लोग तो रेडी है, तो क्यों फालतू में इतना टाइम रुके, है ना। तो चलो आगे चलते, थोड़ा सा मस्त मतलब एंजॉय करते हैं सीनिक रूट्स को, है ना। थोड़ा सा क्रूज़ कंट्रोल मस्त बाइक में, कितना सीनिक है भाई रूट, वाह 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 वाह, इट्स वेरी सीनिक। ऐसा लग रहा है बस रुक के एंजॉय करते रहो व्यू को। और बाइक भी मैंने रेन मोड पे लगा दी है, तो कॉन्स्टेंटली ऐसी हो रही रोड सरफेस की वजह से। देख रहे हो सस्पेंशन, देखो कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे नीचे देखो, यह है GS का सस्पेंशन, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देख रहे हो बाइक पे फील ही नहीं होता, ऐसा आप लग रहे हो स्टेबल चल रहे हो बाइक पे, क्योंकि सस्पेंशन इतना काम करता रहता है सॉफ्ट सेटिंग पे है। हाँ, क्या सीनिक राइड है भाई आज की। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ये राइड को। दो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ, बट ऐसे राइड्स पे होता ही है जनरली। आप इतने कम स्पीड में चल के नहीं एंजॉय कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर पेस मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज अगेन 500-550 किलोमीटर जाना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट, कि आप 40-50 की स्पीड से चलो, इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू कैच अप द स्पीड। अभी देखो पूरा डेजर्ट जैसा चालू हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है। नाउ इट हैज़ रीच टू 17 डिग्रीज, क्योंकि हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं अभी। व्हाट अ ब्यूटीफुल रूट मैन, देखो सामने। हाँ, ट्रक को ओवरटेक कर लेता हूँ, ये लेन बदल लेगा। देखो अभी आप पीछे व्हीकल देखते ही लेन बदल लेते हैं। देख रहे हो कितना सीनिक है रूट। ऐसे रूट चाहिए भाई एक्सप्लोर करने के लिए, तब मज़ा आता है बाइक चलाने में। देखो सिटी का क्राउड देख के वो कचकच देखा ही नहीं जाता। Right now we have 125 kilometers more to go to reach Denizli or whatever, but इतना सीनिक रूट है ना भाई। अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बेटर लग रहा है, बट ठंडी अभी भी बहुत ज़्यादा है। इट्स स्टिल 18 डिग्रीज आउट हियर, बट व्यूज़ जो आने वाले हैं ना भाई कैमरा से, जो भी कैप्चर होने वाला है, दे आर गोना बी सुपर ऑसम। इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिख रहे हैं भाई, पहाड़ दिख रहे हैं एकदम बढ़िया। और जो कलर ग्रेडिंग जो है ना भाई, नेचुरल कलर ग्रेड जिसको बोलते हैं हम लोग, कि नेचुरल कलर्स को देखने में इतना मज़ा आ रहा है कि मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं इतना खो जा रहा हूँ ये सीन्स देख के, कि कैसे सामने बादल, नीचे पहाड़, और ये रोड जा रहे हैं पूरे ऐसे माउंटेन्स को कट करके बीच बीच से। सो इतने ज़्यादा सीनिक लग रहा है भाई, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आज का रूट ऐसा है ना, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। 2 ही रूट ऐसे थे हमारे राइड में कि जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है। वो रूट जो हमने उस दिन कंट्री साइड वाला देखा था पूरे फार्म से, और आज ये वाला रूट जहाँ पे माउंटेन्स और मस्त ठंड है। और ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स है या फिर एप्पल के फार्म्स है, पता नहीं क्या है, हर जगह पे ये है बोर्ड्स। सो गुड, आई थिंक स्ट्रॉबेरी ही रहेगा शायद से, क्योंकि पेड़ काफ़ी छोटे छोटे हैं। एप्पल रहता तो एप्पल के पेड़ यूजुअली बड़े रहते हैं। यहाँ पे जो पॉली हाउसेज है, इनके पॉली हाउसेज में जितने पेड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे ही पेड़ दिख रहे हैं। ये देखो पॉली हाउस के अंदर देखो, ये तो छोटे छोटे ही पेड़ है काफ़ी। और ये देख रहे हो माउंटेन्स का व्यू, वाह 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 वाह। यही पहाड़ का फ़ोटो चाहिए था हमें, बट वो पहाड़ का फ़ोटो लेने के लिए ना ऐसे नीचे कहीं तो भी एस्केप रैम्प नहीं दिख रहा है हमें। अगर वो एस्केप रैम्प दिख जाता है, सो वी कैन हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दिस माउंटेन विद आवर बाइक। हमारे भी फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन हमें एग्जिट रैम्प भी नहीं दिख रहा। बोले देखो ना जैसे स्ट्रॉबेरी की फार्म है ना पूरा पूरा पॉली हाउस है भाई, वाह वाह। क्या है, बीच में इतनी बारिश लगी थी, हम लोगों ने बीच में रुक के रेन गियर वगैरह सब पहन लिया था, अभी सब उतार दिया और मेरा कैमरा भी डेड हो गया था।
उसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी वापस इसको चार्जिंग को लगा के मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। सो काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन है भाई, काफ़ी बड़ा टाउन है और रोड्स भी काफ़ी ह्यूज है। मतलब ऐसे क्राउडेड मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन। अभी हम लोग 4 लोग हैं फ़िलहाल, 5 लोग मैं पकड़ गए, अभी हम लोग फ़िलहाल 5 लोग हैं एंड वी आर फाइंडिंग अ गुड स्नैक स्पॉट बिकॉज हम लोगों ने तो ऑलरेडी लंच कर दिया, लेकिन ये जो तो बाद में बाइकर्स आए हैं इन्होंने कुछ खाया नहीं है। अगर हम लोग रुक जाते तो हमें वाइनरी विजिट के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। इसकी वजह से हम लोग एक फास्ट फूड वाला आइटम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, ताकि ये लोग कुछ खा के फिर आगे निकल सके। और सर्कल्स पे ना यूजुअली काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है भाई, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। यहाँ पे और संभलना पड़ता है, बाइक ऐसे फिसल के कब ये हो जाएगी ना पता भी नहीं चलता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्ट्रक्चर्स देख रहे हो इनके? अरे यार मैंने हेलमेट का स्ट्रैप ही नहीं लगाया। ठीक है, आगे कहीं सिग्नल पे रुकेंगे, सिग्नल लगा कहीं पे तो रुक के स्ट्रैप लगा लेंगे। पता नहीं यार भूल कैसे गया हमें, बट एनीवेज यहाँ पे सिग्नल है, ट्राई करते रुक के स्ट्रैप लगाने का एंड देन विल कंटिन्यू द राइड। नहीं उगड़ता डायरेक्ट थे, काहीच नहीं, हाई स्पीड टोल से डायरेक्ट। एक गाड़ी नंबर है तो त्याच्यावर डायरेक्ट। यहाँ की टोल सिस्टम देख रहे हो कितनी बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई। बस गाड़ी लेके जाओ, ऑटोमेटिकली सब स्कैन हो जाता है और ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। सो नाउ इट्स गोना बी अ हाईवे राइड, इट्स गेटिंग वेरी हॉट, 31 डिग्री सेल्सियस। सो मैं अभी राइड करने पे फोकस करता हूँ। टेरेन पूरा चेंज हो गया है, स्पीड लिमिट 140 की हो गई है। मेरे को ऐसे झुक के चलना पड़ रहा है क्योंकि विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सो टेरेन अभी पूरा ऐसा ही है भाई शायद से। सो आई विल फोकस ऑन राइडिंग दिस बाइक ऑन द हाईवे। हम लोग रुके थे अभी एक पेट्रोल पंप है एक्सप्रेस हाईवे पे, बिकॉज़ एक राइडर का पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। बस 15-20 किलोमीटर की रेंज बची थी। लकीली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये पेट्रोल पंप मिल गया। हम लोग यहाँ पे रुके, कॉफ़ी पी ली और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। नींद इतनी आ रही थी भाई कि कॉफ़ी पीना नेसेसरी था। राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन इज़मीर और इज़मीर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वाइनरी विज़िट के लिए। सो हम लोग वाइनरी जाएंगे, वाइनरी विज़िट करेंगे, उसके बाद वापस इज़मीर में आने वाले हैं। सो दिस इज़ इज़मीर आई गेस, यप दिस इज़ इज़मीर। सो हमें वापस 50-60 किलोमीटर आना है भाई। वाइनरी यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, हमें वापस यही टाउन में आना है। हमारा होटल भी यही है। सो लेट्स गो एंड फर्स्ट डू द वाइनरी विजिट। वाइनरी विजिट करेंगे। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बीच बीच में, बिकॉज विंड ब्लास्ट इतना खतरनाक है भाई। हाईवे पे मैं ऐसा हाथ कर रहा हूँ ना, हाथ ऐसा पीछे जा रहा है। 80 का लिमिट है भाई। क्या ब्यूटीफुल टाउन है, देख रहे हो? बड़ा ब्यूटीफुल टाउन मैन, इतना ह्यूज टाउन है ये, पूरा समंदर के दोनों साइड में। यहाँ पे बकलावा नहीं, बैलो कैवा कोना पता नहीं क्या है ये सब इनके लैंग्वेज में। इंग्लिश में एक भी बोर्ड नहीं इधर। सो यू हैव टू बी केयरफुल, समझ में ही नहीं आता है कुछ। बट व्हाट अ लवली टाउन मैन, वेरी 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 ब्यूटीफुल टाउन। और आज हमारा स्टे यहाँ पे, मतलब क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आज की राइड मतलब आधे से ज़्यादा हाईवे राइड जो थी वो बहुत ज़्यादा विंडी थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ये भाई साहब ने किसको उड़ाया अभी, इसका बम्पर देख रहे हैं? बम्पर लेके चले। अभी इमेजिन करो ये है ना, हाईवे की लिमिट जहाँ पे इतनी बढ़िया है ना भाई, 110, 120, 130, 140, क्या बात है भाई। इतना मज़ा आता है गाड़ी चलाने को। ये देखो अभी टूसान वाला आया पीछे से, ऐसा जाएगा फटाफट
सो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं वीडियो यहीं पे बंद कर देता हूँ फिलहाल। Yes, you want to check? India. Yeah. All clothes. That one? Thank you so much. तुमचे बॉक्सेस चेक केले का? मला म्हणे ते टॉप बॉक्सेस मध्ये काय दाखव म्हणे. हो. देखा आपने भाई, पुलिस वालों ने रोक लिया था, चेकिंग वेकिंग ले ली सारी, रैंडम चेक था, ऐसा ये नहीं था कोई, बट दे वो गुड। बस देखा क्या है, पहले 2 बॉक्स खोलने के लिए बोले, तीसरा तो देखा भी नहीं, पता चल गया उनको कि ट्रैवलर है, दूर से आए हैं, सो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन फालतू के 10 मिनट चले जाते हैं ना, ऐसे फालतू का टाइम पास हो जाता है, बट ठीक है कोई नहीं। एक्चुअली हम लोग लगे थे, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बोले पासपोर्ट दिखा दिया, गाड़ी के पेपर्स भी देखे नहीं उन्होंने, फ़ोन बाद में देखना भाई साहब, करो लॉन्च उसको। हाँ त्याला लोटू का मागून टोचत देऊ त्याचं टेल लॅम्प केवढा मोठा आहे बघाल तू अशी कशी गाडी काय माहिती। यांच्याकडचे कारचे नाव भारी आहे, डोबलो बिबलो। काय आपलं, अरे अरे गेला होता तो, फुल ऑफ रोड आहे हा। बरं झालं थोडा ऑफ रोड रूट घेतला, हायवे चालून चालून कंटाळा आला होता। सो थोड़ा सा पुलिस इंटरवेंशन होने के बाद वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ लिटिल ऑफ रोड, ताकि यहाँ पे गाड़ी स्पिन कर पाए, है ना। वाह वाह क्या बात है, अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ रोड, ग्रेवल वाला रोड है, लेकिन ठीक है। हम लोग वाइनरी अभी पहुंचने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ग्रेवल इज़ योर वर्स्ट एनिमी ऑन द रोड। इतना छोटा रास्ता है भाई कि एक 4 व्हीलर आएगी तो दिखेगी भी नहीं। कैसा रोड है भाई नीचे अभी। ओह ऑलमोस्ट, वी आर ऑलमोस्ट देयर। Just look at this beautiful sunset, man. ये winery से क्या sunset दिख रहा है। It's a very beautiful winery, and now we are leaving to our hotel, which is 59 kilometers from here, 1 hour ride. मैं सेना पे कनेक्ट हो जाता हूँ, लेकिन सनसेट देखो यार क्या ब्यूटीफुल है, सीरियसली। Come on, let's go. What a lovely color, man. Now we are taking this little off-roading route. थोड़ा सा और रास्ता चेंज कर लिया है गलियों में से, बट द सनसेट इज टू गुड मैन, टू ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि रुक के देख लूँ। स्काई का कलर आज प्रॉपर सनसेट दिखा है। इतने दिनों से राइड कर रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम इतना प्रॉपर सनसेट देखने को मिला है। द कलर्स एंड एवरीथिंग, इट्स टू गुड मैन, वर्थ। क्योंकि कल राइड हमारी ख़त्म हो रही है, और कल राइड ख़त्म होने के बाद वी विल बी बैक इन आवर कंट्री, सो विल कंटिन्यू ऑन दिस रूट। इसको क्लियर कर लेंगे, अभी अंधेरा भी गिर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।